हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी लर्निंग जर्नी। आई होप कि आपने अब तक काफ़ी कुछ सीखा होगा और उसको अपने लाइफस्टाइल में इनकलकेट करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। आपने जो भी सीखा है उसको अपनी लर्निंग और अपनी स्टडीज़ में इनकलकेट करना और उसके साथ मोल्ड करना भी सीख लिया होगा। आप उसके साथ ग्रो कर रहे होंगे, नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे, उनके नए नए पर्सपेक्टिव समझ रहे होंगे। हमने अभी तक फ़ेज़ 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने समझा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स। अभी हम फ़ेज़ 2 में चल रहे हैं, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्शंस की। हम बात कर रहे हैं टूल्स और टेक्निक्स और मेथड्स की, वो चीज़ें जो आप कर सकते हैं अपनी लर्निंग जर्नी को, अपनी ग्रोथ को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। अभी तक हमने इस फेज़ में देखा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं अपनी लर्निंग के लिए, अपनी स्टडीज़ के टाइम पर। वो चीज़ें जो आपको धीरे धीरे करके हेल्प करेगी, वो स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स, स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स, छोटी छोटी बातें जो आपको बहुत हेल्प करेंगी और आप उनके साथ ग्रो कर पाएंगे। आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें आपको आपकी लर्निंग जर्नी में कितना हेल्प कर पाती हैं। आप समझेंगे कि हर छोटी चीज़ एक बड़ा इम्पैक्ट आपके लाइफस्टाइल पर डालती है, आपकी लर्निंग पर डालती है। आप अपनी स्टडीज़ में उनको जितना इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको जितना समझेंगे, आप उतना बेटर हो पाएंगे। हमने फिर देखा था कि आपकी मेमोरी और इंटेलिजेंस क्या है, उनको इंडिविजुअली समझा था, उनका इम्पैक्ट समझा था और आप उनके साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। हमने फिर समझा माइंड और मेडिटेशन के बारे में। हमने ये देखा कि हर छोटी चीज़, चाहे वो कुछ भी हो, अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं पता, तो आप उसको यूज करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम इन सब टर्म्स को देख रहे हैं, आपकी मेमोरी को, आपकी इंटेलिजेंस को और आपके माइंड को। हमने देखा था जब तक आपका माइंड और आपकी बॉडी आपके साथ में काम नहीं करेंगी, तब तक आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला सकते। अगर आपकी माइंड और बॉडी कुछ पेन में है, कुछ एलिमेंट में है या फिर आपकी अगेंस्ट काम कर रही है, तो आप उनके साथ रेजोनेंस क्रिएट नहीं कर सकते। जब ये आपके साथ हार्मनी में काम करेंगी और आप इनके साथ ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल हो सकती है और आप इसके साथ वंडरफुल चीज़ें कर सकते हैं। हमने समझा था कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी टूल्स हैं जो आप अपनी माइंड को अच्छा रखने के लिए कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है और आप उनके साथ कैसे डील कर सकते हैं, आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। जितना डिस्ट्रैक्शन कम होगा, उतनी लर्निंग और ग्रोथ ज़्यादा होगी, उतने आप फोकस्ड हो पाएंगे। आई होप कि आपने अपने सेशन शेड्यूल का लास्ट क्वेश्चन कर लिया होगा, आपने उसे अपनी जर्नल राइटिंग में लिखा होगा, उसके हिसाब से आपने समझा होगा कि आप कितनी देर तक एक सिटिंग में बैठ पाते हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर, कितनी देर तक आप एक बार बैठकर अच्छे से पढ़ पाते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है और आपका माइंड स्टेबल नहीं हो पाता। हमने समझा था कि कौन कौन सी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और कैसे आप उनके साथ डील कर पाते हैं। आपके माइंड का पीसफुल स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमने बात की थी मेडिटेशन की, हमने बात की थी योगासनाज की, हमने बात की थी एक्सरसाइजेज की, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके माइंड और बॉडी को हार्मनी में रखेंगी और उसके साथ आप ये देख पाएंगे कि वो आपको कितने अच्छे से हेल्प कर पाती हैं आपकी ग्रोथ में। वो आपके बेस्ट एसोसिएट्स हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, ना ही ऐसे सोचें कि ये ऐसे ही काम करता है। आप अपने माइंड को और अपनी बॉडी को जितने अच्छे से रख पाएंगे, जितने हार्मनी में उसके साथ रह पाएंगे, उनको जितने अच्छे से अपने साथ अलाइन कर पाएंगे, आप उतने अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ पाएंगे, उतने अच्छे से आप ग्रो कर पाएंगे और आप अपनी लर्निंग जर्नी को बेहतर बना पाएंगे। इसी चीज़ पर बिल्डअप करते हुए आज हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, कुछ नई टूल्स को समझेंगे, कुछ नई मेथड्स को समझेंगे जो आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। सो आज का सेशन डिवोटेड है आज के इस टॉपिक पर, जिसका नाम है फोकस, ऑब्जर्वेशन एंड अटेंशन। सो लर्नर्स, ऑब्जर्वेशन के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। हमने इस प्रोग्राम में अभी तक कई बार इस वर्ड का यूज किया है, आपने इसके साथ कुछ कुछ रिलेट भी किया है। हमने लास्ट टाइम इसके बारे में जो पढ़ा था और सीखा था वो था आपकी स्टडीज़ के साथ। आपने देखा था कि आपकी स्टडीज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो है ऑब्जर्वेशन। उसी के थ्रू आप किसी चीज़ को स्टडी कर पाते हैं। सो ऑब्जर्वेशन क्या है? जब आप फुल्ली फोकस्ड होकर किसी चीज़ पर अपनी फुल एनर्जी और फुल माइंड
फोकस्ड रूप में किसी एक चीज़ पर लगाते हैं बिना किसी बायस के, और आप उसको क्लियरली देख पाते हैं, उसको अच्छे से समझ पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आपके लिए ये ज़रूरी नहीं कि उसमें क्या हो रहा है, उसका एनालिसिस करना ज़रूरी नहीं है, बस सिंपली उसको अच्छे से देखना। लेट्स से कि कोई चींटी जा रही है, तो आप बस उसको देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सड़क पर लोग जा रहे हैं, कार चल रही है, सिंपली ऑब्जर्व कर रहे हैं बिना इस एनालिसिस के कि उसके अंदर क्या है और कैसे है। आप उसके अंदर माइंड के लिए थॉट्स जनरेट नहीं कर रहे होते, बस आप उसको सिंपली देख रहे होते हैं। आप उसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं, उसको जी रहे होते हैं। ये ऑब्जर्वेशन का बहुत सटल पार्ट है। जब आप चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं बिना उसके अंदर एनालिसिस को डालें, आप देखते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, सिंपली। इसके साथ आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाते हैं। आप उसके अंदर राइट और रॉन्ग को नहीं देखते, बस आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स से कि आपने देखा कि एक डॉग बैठा हुआ है, बस आप उसको देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, उसके साथ इन्वॉल्व होकर। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है आपके माइंड की स्टेट का। सो ऑब्जर्वेशन आपके किसी भी काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जब आप कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, तो आप उसके अंदर अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल का यूज़ करते हैं। आप किसी चीज़ को समझ पाते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं। ऑब्जर्वेशन के साथ आती है आपकी फोकस्ड स्टेट। अब समझते हैं कि फोकस होना क्या है। जब आप अपनी एनर्जीज और अपने माइंड को किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हैं, आप फुल्ली इन्वॉल्व होकर उसके अंदर उसको समझने की कोशिश करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को यूज करते हैं, और आप वन माइंड और वन एनर्जी के साथ सिंपली एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, तब उसको बोलते हैं फोकस। मीन्स आप एक इंटेंस स्टेट में होते हैं, आप इधर या उधर ध्यान में नहीं होते, आप फुल्ली फोकस्ड होकर एक चीज़ देख पा रहे होते हैं, क्योंकि आपका ध्यान एक पर्टिकुलर चीज़ पर होता है। आप अपने माइंड के थ्रू, अपनी एनर्जी के थ्रू सिर्फ एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। तब आपके आसपास की चीज़ें मैटर नहीं करती। आप हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड ना होकर आप किसी एक पॉइंट पर फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड हो पाते हैं। जब आप हर तरह से अपने आप को एक ही चीज़ के साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं, खुद इंटेंस हो जाते हैं, तब होती है आपकी फोकस्ड स्टेट। किसी भी चीज़ को अच्छे से सीखने का मतलब यही है कि आप अपनी फुल एनर्जी उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, अपने माइंड को किसी एक पॉइंट पर स्थिर कर पा रहे हैं, किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ इधर उधर अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं कर रहे होते। तब आती है आपकी फोकस्ड स्टेट, और इस स्टेट में आप खूब इंटेंस होते हैं और आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से किसी भी चीज़ को समझ पाते हैं। आप इसके साथ बहुत तेज़ी से लर्निंग अपनी बढ़ा सकते हैं। आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपको देखकर अच्छा लगता है, उसमें इन्वॉल्व होना आपको अच्छा लगता है, तो वो चीज़ आप बहुत तेज़ी से सीख लेते हैं। लेट्स से कि आप मोबाइल चलाना सीखते हैं। जो बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, मोबाइल को कितनी अच्छे से कितनी जल्दी चलाना सीख जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका फुल अटेंशन उस एक चीज़ पर रहते हैं, वो फुल्ली फोकस्ड रहते हैं, उनका कंसंट्रेशन, उनका माइंड और एनर्जी एक ही पॉइंट पर लगा होता है, इसलिए वो उसको इतनी जल्दी सीख पाते हैं। वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता, उसके ऊपर उनका कंसंट्रेशन भी बिखरा होता है और वो उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होते, और इसीलिए वो उसको अच्छे से सीख नहीं पाते। तो आपको अपनी लर्निंग में इस बात का ध्यान रखना है कि आप उसके किसी भी पॉइंट के प्रति कितना ऑब्जर्वेंट हो सकते हैं। आप जितने अच्छे से उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके साथ इन्वॉल्व होंगे, आप उतने अच्छे से फोकस्ड हो पाएंगे, और जब आप फोकस्ड रहते हैं तब आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं। आपको अपनी स्टडीज़ में फोकस्ड होते रहना है, उसको फोकस्ड स्टेट में करना है। आपको समझना है कि आप अपने आप को कैसे इसके साथ जोड़ सकते हैं, कैसे अपनी एनर्जी इस पर लगा सकते हैं, और उसका हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ली थी जब हमने समझा था इंटरेस्ट को, कि आपको किसी भी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है। हमने समझा था इंटरेक्टिव लर्निंग को। ये वही चीज़ें हैं जो आपको फोकस्ड रहने में हेल्प करेगी।
आपको फोकस्ड रहने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली फोकस्ड रह सकते हैं, बस अपने आप को अवेयर रखकर। आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी अवेयरनेस को एक पर्टिकुलर लेवल पर रखते हैं, दैट मीन्स कि आप अपने आप को जस्ट इन्वॉल्व रखते हैं हर चीज़ के साथ। आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं तो उसमें फुल अटेंशन दे पाते हैं, तब आप फुल्ली फोकस्ड रह पाते हैं और उसके अंदर आप अपना 100% दे पाएंगे और आप उसके साथ 100% लेवल पर ग्रो कर पाएंगे। आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं रहेगी जब आप फुल्ली फोकस्ड रहेंगे उसके साथ। आप उसके साथ देखेंगे कि आप कैसे ग्रो कर पाते हैं। हमने हर बार अक्सर किसी न किसी पॉइंट पर सिर्फ ग्रोथ की बात की है। उसका कारण यही है क्योंकि आपकी लर्निंग का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है ग्रो करना। आपको अपने सराउंडिंग के साथ एक रेजोनेंस के साथ रहना, न कि डिजोनेंस के साथ रहना। आप उसके साथ एक हारमनी में रहते हैं तो आपकी ग्रोथ होती है। हम उसी बारे में बात कर रहे हैं आपको फोकस्ड रखकर। जब आपका लेवल ऑफ एनर्जी किसी एक पॉइंट पर फोकस रहेगा तब आप उसके साथ बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे और उसको अपने लिए यूज कर पाएंगे। आपके फोकस्ड रहने का एक मतलब है कि आपका डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना। मीन्स कि जो आपकी मेंटल एनर्जी है या आपकी फिजिकल एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होती। जब आप अपनी वेस्ट होने वाली एनर्जी को बचा लेते हैं, जब आपकी मेंटल स्पेस फालतू चीज़ों से कंजस्टेड नहीं रहता, आपका मेंटल स्पेस में सिर्फ वो चीज़ रहती है जिस पे आपको फोकस करना है, तब आप अपनी एनर्जी और जो टाइम बचाते हैं वही होता है आपका फोकस्ड रहना। आप जितना ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं दैट मीन्स कि आपके पास उतनी कम डिस्ट्रैक्शन है। हमने जैसे लास्ट सेशन में बात की थी उस क्वेश्चन की कि आपको देखना था कि आपके पास कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन है, कौन कौन सी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं। वो आपको यही समझाने के लिए था कि आप ये समझ पाएँ कि आपको पहले ये पता लग जाए कि आपको किन किन चीज़ों से बचना है। चाहे वो फ़ोन हो, चाहे अचानक किसी का आ जाना हो, या फिर बाहर किसी बच्चे का आपके पास आ जाना हो, या फिर आप अपने लिए कुछ भी जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। लेट्स से कि टीवी चलाकर बैठ गए या मोबाइल चलाकर बैठ गए या गाने बजाकर बैठ गए। तो ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपको अपने अटेंशन से, आपको फोकस्ड रहने से। आपको देखना है कि आप अपने आप को कितनी देर तक कंसंट्रेशन लेवल की स्टेट में बनाकर रख सकते हैं। हमने फर्स्ट सेशन में ही बात की थी कि आपके कंसंट्रेशन लेवल को 1 आवर से 5 आवर तक स्ट्रेच करना है। मीन्स कि आपकी एनर्जीज़ को, अपने माइंड को किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड रखना है, या फिर उसको ऐसे कह सकते हैं कि आपको अपनी माइंड और एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं रहने देना, उसको वेस्ट नहीं करना। आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और उसी पॉइंट पर आपकी माइंड की कॉन्शियसनेस है जो उसकी लाइट को लेकर जाना है। आपको देखना है कि कौन सा पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको समझना है कि आपको अपनी स्टडीज़ में किस चीज़ पर फोकस करना है। जब आपको ये पता होगा कि आपको किस चीज़ पर फोकस करना है तब आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे। आपको देखना है कि डिस्ट्रैक्शंस कितनी आसानी से दूर हो पाएंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। इसीलिए आपका फोकस्ड स्टेट में रहना ज़रूरी है। आपकी फोकस्ड स्टेट को समझने का एक और तरीका है कि जब आपको ये पता है कि आपको अपनी माइंड, अपनी एनर्जी और अपने टाइम को किस जगह लगाना है, तब आपको ये पता है कि आपके पास डिस्ट्रैक्शन क्या है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन नहीं करती वो एक डिस्ट्रैक्शन है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके मेंटली अनस्टेबल बनाती है, आपकी बॉडी को परेशान करती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती, तो वो चीज़ है डिस्ट्रैक्शन। आपको उन चीज़ों को हटाना है। जब आप ये चीज़ें हटा लेंगे ऑटोमेटिकली आपकी फोकस्ड स्टेट बन जाएगी और आप अच्छे से किसी चीज़ को कर पाएंगे। ये जो सेशन है ये डिवोटेड है आपके बेसिक फंडामेंटल के बारे में कि आपको फोकस्ड और ऑब्जर्वेंट रहना कितना ज़रूरी है। जब आपको ये समझ आएगा कि आपको फोकस्ड रहना कितना ज़रूरी है और आप उसको कैसे रह सकते हैं, तब आप देखेंगे कि आपके डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम होंगे, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। आपकी लर्निंग में अगर हम डायरेक्ट टॉपिक्स पर पहुंच जाएंगे और आपको ये नहीं समझ आएगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है, तब आप उसको रिजोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इस बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है फोकस्ड ना रह पाना या फिर डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा रहना। आपको बस इसी चीज़ पर काम करना है।
तो आपके लिए एक और पार्ट अगर आगे आता है तो वो होता है अटेंशन को मेंटेन करना, आपकी अटेंशन क्वालिटी को मेंटेन करना। अब अटेंशन क्या है? बेसिकली आपकी स्टेट ऑफ अवेयरनेस को बोलते हैं अटेंशन। मीन्स कि आप अपनी अवेयरनेस किसी एक पॉइंट पर कैसे रखते हैं, या फिर किसी जनरल अवेयरनेस की स्टेट में आप कैसे होते हैं। जब आप विलिंगली कोई चीज़ फोकस्ड होकर करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं आपका अटेंटिव होना, आपका अटेंशन में रहना। तो अटेंशन स्टेट का मतलब है आपका अवेयर होना। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं आप कौन कौन सी मेथड्स और कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं अपनी अटेंशन स्टेट को मेंटेन करने के लिए, या फिर आप कौन कौन से टूल्स से अपनी अटेंशन स्पैन और अपनी अटेंशन की क्वालिटी को बेटर बना सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपने लाइफस्टाइल में यूज करेंगे, उसको इनकलकेट करेंगे, जिससे आपका फोकस स्टेट का होना, आपका मोर ऑब्जर्वेंट होना, या फिर आपका अटेंटिव होना, वो सारी चीज़ें आपके लिए बेटर करेगा, आपको उसके साथ एक हैबिचुअल स्टेट में लेके आएगा। आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, आप इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली लर्न कर पाएंगे, अपनी स्टडीज़ में उसको यूज कर पाएंगे। सो आपको देखना है कि आप वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जो आपको अटेंटिव बनाती। एक जो पहला इम्पोर्टेंट टूल है जिसके बारे में हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन में आपको अपनी स्टेट ऑफ माइंड को पीसफुल रखना होता है। आपको प्रैक्टिस करनी होती है कि आप कितने ईज़ के साथ या कितने आराम के साथ अपने माइंड को यूज कर सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं। माइंड आपके लिए एक प्रॉब्लम ना रहे, आपको वो हेल्प करे, आपके गोल्स में और आपके ऑब्जेक्टिव में अलाइन रहे, आपकी स्टडीज़ में आपके साथ काम करे, न कि अगेंस्ट। या फिर इसको ऐसे कहें कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखें, या फिर आप अपने माइंड से डिस्ट्रैक्शंस को बाहर कर पाएँ और सिर्फ किसी एक पॉइंट पर फोकस कर पाएँ जहाँ आपको इस वक्त काम करना है। तो वो चीज़ होती है मेडिटेशन। आपको अपने लाइफस्टाइल में मेडिटेटिवनेस को बना के रखना है। सेकंड टेक्निक है योगासनाज। इसके बारे में हमने पिछली बार भी बात की थी। योगासनाज मतलब आपकी बॉडी के पोस्चर्स। आप अपने आप को जितने अच्छे से रख पाते हैं, जितने अच्छे से अपनी बॉडी के साथ डील कर पाते हैं, उसको जितना मूवमेंट में रख पाते हैं, उसको जितना फ्लेक्सिबल रख पाते हैं, आप उसको अपने लिए उतने अच्छे से यूज कर पाएंगे। वो आपके लिए एक बेटर टूल की तरह काम करेगा, आपका एक बेस्ट फ्रेंड बन के रहेगा। तो आपको अपनी बॉडी को अगर अच्छे से रखना है तो आपको योगासनाज करने होंगे। ये आपका तरीका है आपकी बॉडी के साथ कम्युनिकेट करने का और उसको सुनने का। अगर आपको दिन में 10 घंटे पढ़ाई करनी है तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी देर तक बैठना पड़ेगा, या फिर आपको कुछ और करना है तो आपको चलना है या कुछ भी करना है। तो इसमें एक बहुत चीज़ ज़रूरी हो जाती है, वो है आपके पोस्चर्स। अगर आप घंटों तक लगातार एक पोस्चर में बैठे रहेंगे और वो पोस्चर आपका सही नहीं है, वो आपकी बॉडी की ज्योमेट्री के हिसाब से सही नहीं है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चों को या बड़ों को भी कई बार बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उनकी बैक में, उनकी नेक में, उनके हाथों में या उनके घुटनों में। वो क्यों हो जाती है? वो इसलिए क्योंकि वो अपनी बॉडी के साथ अलाइन नहीं है, वो उसको सुन नहीं रहे। आपको सुनना है अपनी बॉडी को, मीन्स आपको उसके पोस्चर्स मेंटेन करने हैं। आपका एक बैठने का तरीका होना चाहिए जिसमें आप अपनी कमर को स्ट्रेट रखें ऐसे। कई बार आपको झुक के बैठना होता है ऐसे, तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं। आपकी रीढ़ की हड्डी जितनी स्ट्रेट होगी, आपका अटेंशन भी उतना पावरफुल रहेगा, उतना पीक पर रहेगा। आपकी मेडिटेटिवनेस भी उतनी अच्छी रहेगी, आप उतने अच्छे से समझ पाएंगे। कई बार आपको क्लास में जब समझ नहीं आता तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले अपनी बॉडी को ऐसे स्ट्रेट करते हैं, हाथों को स्ट्रेच करते हैं और सीधा बैठने की कोशिश करते हैं, राइट? तो आपको यही करना है, आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखना है। वो जितना स्ट्रेट रहेगी आपके बॉडी के पोस्चर्स उतने सही रहेंगे। आपको लीन होकर नहीं बैठना है, लेटकर नहीं खाना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल में आपकी बॉडी की हेल्थ को अच्छा रखेगी, और यही मैटर करता है आपके अटेंशन के बारे में भी। आप जितना अनफिट होंगे आपका अटेंशन उतना डाउन होगा। सो आपको ध्यान रखना है, आप मेडिटेटिव रहें, आप योगासनाज करें। एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं, वो है एक्सरसाइजेज। योगासना और एक्सरसाइज में डिफरेंस है।
योगासना में आप बात करते हैं बॉडी के पोस्चर्स की, आप उसको किसी पर्टिकुलर वे में बैठते हैं या खड़े होते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। एक्सरसाइज में आप थोड़े फ्लेक्सिबल और थोड़ा ज़्यादा इंटेंस मूवमेंट होते हैं। आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जैसे एक रनिंग एक्सरसाइज है, ये बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी पूरी बॉडी को फ्लुएंट रखने के लिए, उसको मूवमेंट में रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए। आप चाहे तो जिम जा सकते हैं या फिर कैलिस्थेनिक्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेसिकली आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज का टाइम देना है अपनी बॉडी को। जितनी आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपका अटेंशन स्पैन और क्वालिटी उतना अच्छा होगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये जो 3 फंडामेंटल टूल्स हैं, मेडिटेटिवनेस, योगासना और एक्सरसाइजेज, ये आपको अपने लाइफस्टाइल में मेंटेन करके ही रखने हैं। और एक चीज़ जो हमने लास्ट टाइम आपको बताई थी, हमने सीखी थी, वो थी उपयोगा, मीन्स सूक्ष्म व्यायाम। आपको ये भी अपने दिन के छोटे से हिस्से में कहीं पर डाल सकते हैं। जैसे सिर्फ 5 मिनट के लिए लेंगे तो आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें या फिर कुछ और तरीके से नेक का मूवमेंट करें। वो स्लो मोशन के मूवमेंट्स आपकी बॉडी में मूवमेंट में आपको फ्लेक्सिबल बनाएंगे। सो आप रेस्टफुल फील करेंगे और आप थकेंगे नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि छोटी छोटी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में डाल लें, उनको इनकलकेट कर लें। एक और एक्सरसाइज है, एक और तरीका है, एक और टेक्निक है जो आपकी अटेंशन स्पैन और क्वालिटी को बढ़ा देगा, आपको एक अच्छा लर्नर बनाएगा। वो है त्राटक। त्राटक एक्सरसाइज में क्या करते हैं कि आपको एक दिया लेना होता है, एक लैंप, और आपको अपने आई लेवल पर उसको रखना है। आप अपने सिंपल पोस्चर में बैठ जाइए और उसको अपने सामने रखिए। मेक श्योर कि आपका दिया ऐसी हाइट पर रखा हो कि आपकी गर्दन और आपका दिया स्ट्रेट लेवल पे हो, आपकी आई कांटेक्ट उसमें स्ट्रेट बने। आपको गर्दन ऊपर ना करनी पड़े या नीचे ना करनी पड़े, आपका आई कांटेक्ट उस दिए की लो के साथ बना रहे। ये एक्सरसाइज आपको यूजुअली नाइट में करनी है, स्पेशली सोने से पहले कर पाएँ तो वेल एंड गुड। आपको अपने कमरे में अंधेरा रखना है और सिर्फ दिए की रोशनी होनी चाहिए। अब आपको सिर्फ दिए को देखना है, बिना पलके झपकाए। आप जितनी देर तक उसको देख पा सकते हैं उतना बेटर है। आप चाहें तो पलके झपका सकते हैं बीच में, लेकिन कोशिश करिए उसको लगातार देखने की। हो सकता है आपकी आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाए, बट इट्स ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी अच्छा है और आपकी अटेंशन को बनाने के लिए भी अच्छा है। तो आपको ध्यान रखना है कि छोटी सी 5 मिनट की एक्सरसाइज आपके अटेंशन लेवल को कितना बढ़ा सकती है। आपको इसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आना है। नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बात करते हैं। इस टेक्निक में आपको क्या करना है कि अपनी आंखों को बंद कर लेना है। आप उसके ऊपर एक कपड़ा लगा लीजिए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब आपको शांति से किसी एक जगह पर बैठ जाना है। आप चाहे तो चेयर पर बैठ जाइए या फिर नीचे बैठ जाइए। अब बस अपने कानों पर फोकस रखिए और कोशिश करिए हर चीज़ को सुनने की, उसको डिस्टिंग्विश करने की। कौन कौन सी आवाज़ें आपके पास आ रही हैं, उन आवाज़ों में कौन क्या है, उनको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिए। छोटी से छोटी आवाज़ पर फोकस करने की कोशिश करिए। आप इसको 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। जब आप इसको ऐसे करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका अटेंशन स्पैन किसी वॉइस के हिसाब से कितना बढ़ सकता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो इतने डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो अपनी आँखों के कारण होते हैं। इसलिए ज़्यादातर जितने भी योगासना हैं, जितने भी योगाज हैं या मेडिटेशन टेक्निक हैं, उसमें आपको अपनी आँखें बंद करनी होती है, क्योंकि यही वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इस टेक्निक में आपको अपनी आँखों पर पट्टी बांधनी है, आपको शांति जगह पर बैठना है और आपको कोशिश करनी है हर एक आवाज़, कहीं से भी छोटी बड़ी कैसी भी आ रही है, उस पर फोकस करने की, हर आवाज़ के बीच में डिस्टिंग्विश करने की। आपको समझना है जितनी भी साउंड है आप उसके साथ रिलेट कर पाएँ। ये आपके अटेंशन स्पैन को बढ़ा देगा। आप देखिएगा आप इसके साथ ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। एक और चीज़ जो आपको करनी चाहिए या फिर ये कहें कि आपको नहीं करनी चाहिए, एक डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना चाहिए जिसके साथ आप अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं, तो वो है मल्टीटास्किंग। आपको मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। ये थोड़ा सा इंट्रिग्यूइंग लगता होगा, लेकिन हाँ, जब आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं या फिर ये कहें कि आप एक बार में 2 या 3 काम करने की कोशिश करते हैं, तो आपका अटेंशन बट जाता है और आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क भी घट जाएगी। कोशिश करिए कि एक बार में सिर्फ एक ही काम करें, उस पर पूरा फोकस करें। जब आप एक ही काम को अच्छे से करते हैं अपना फुल अटेंशन के साथ, तब आप उसके साथ ग्रो कर पाएंगे, आपके माइंड की स्टेट अच्छी बन पाएगी।
आज के वक्त जो रील्स आती हैं, जो शॉर्ट्स आते हैं, वो मुश्किल से 30 सेकंड्स के होते हैं। ये आपके ब्रेन के लिए जहर है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, क्योंकि ये आपके अटेंशन स्पैन को डाउन कर रहा है। कोशिश करिए जितना ज़्यादा रील्स से, जितना ज़्यादा शॉर्ट्स से दूर रह सकें, क्योंकि 1 मिनट के अंदर आप इतना डेटा कंज्यूम कर लेते हैं, इतनी डायरेक्शन का डेटा कंज्यूम कर लेते हैं, आपका माइंड पजल्ड हो जाता है। आप थोड़ी देर में थक जाएंगे। ये आपके माइंड में थोड़ा डोपामिन तो क्रिएट करता है, लेकिन आपके अटेंशन लेवल को इतना कम कर देगा, इतना कम कर देगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ अटेंशन बहुत कम हो जाएगी। इसी के साथ आपके माइंड की जो एंजाइटी है वो बढ़ती है, आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है, आप जल्दी गुस्सा होने लगते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं आपके अटेंशन के कम होने के कारण। इसलिए रील्स से और शॉर्ट्स से दूर रहने की कोशिश करिए, या फिर उस टाइम को बहुत लिमिट कर दीजिए। हर टाइप का डेटा एक साथ कंज्यूम मत करिए। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है, आपको मल्टीटास्किंग से बचना है। आपको एक बार में सिर्फ एक ही टास्क पर ध्यान देना है और एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम तक देना है। बहुत जल्दी जल्दी में चेंज करते रहेंगे तो आप उसको ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। आपका माइंड को कोई भी टास्क स्विच करने में, एक काम से दूसरे काम में जाने में वक्त लगता है, उसके कंसंट्रेशन को बनने में वक्त लगता है। इसलिए कोशिश करिए कि प्रॉपर स्पैन ऑफ टाइम के लिए कोई भी एक टास्क करें। मल्टीटास्किंग करने की आवश्यकता को दूर रखें, अपने आप को मल्टीटास्किंग से दूर रखने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि एक बार में आप एक ही काम करें। यह आपके अटेंशन के लिए और आपकी लर्निंग में बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। दूसरी चीज़ जो आपको अपने लाइफस्टाइल में मेंटेन करके रखनी है, आपके अटेंशन क्वालिटी के लिए, आपकी पर्सनल हेल्थ के लिए भी, वो है स्लीप। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कुछ ज़्यादा सोते हैं या कुछ बहुत कम सोने लगते हैं। आपको अपना स्लीपिंग टाइम एक तो फिक्स रखना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, वो पर्टिकुलर आवर्स फिक्स होने चाहिए। दूसरा, कितने घंटे सोना है, ये कम ज़्यादा वाली बात नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि आप कितने देर सोते हैं। सपोज करिए आप 6 आवर्स सोते हैं, तो मेंटेन रखिए कि आप उसी के अराउंड सोएं। ऐसा ना करिए कि कभी 10 घंटे तक सो जाएं, ये आपकी क्वालिटी को कम कर देगा। या फिर कोशिश ऐसी भी ना करिए कि आप 2 या 3 घंटे या 4 घंटे ही सोते हैं। आपको अपनी नींद की क्वालिटी को मेंटेन रखना है, तो आपको एक शांति के एनवायरनमेंट में सोना है। आपको सोने से पहले फ़ोन को थोड़ा दूर रखना है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन अपने माइंड को देने से बचना है। सोने से पहले कम से कम आधे घंटे का ऐसा टाइम होना चाहिए जब आप कुछ भी ऐसा काम ना करें जो आपके माइंड पर लोड लेके आए, और वो ब्लू स्क्रीन का होना भी है, या फिर आपकी मोबाइल स्क्रीन्स का। आपको मोबाइल या टेक्नोलॉजी से दूर रहना है। या फिर बेसिकली अगर आप सिर्फ वॉक लें और शांति से आकर बैठ जाएं और फिर उसके बाद सोएं तो बेस्ट है। आप किसी भी इंटेंस मूड में या इंटेंस कन्वर्जेशन में ना जाएं सोने से पहले। ये बहुत ज़रूरी है आपकी अच्छी स्लीप के लिए। और दूसरी चीज़ कि सोते वक्त आपके आसपास एक तो डार्कनेस होनी चाहिए, अंधेरा होने चाहिए, और दूसरी बात आपके आसपास शांति होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ ना हो, तब आप अच्छे से सो पाएंगे। आपकी स्लीप की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, अगले दिन आपकी अटेंशन क्वालिटी, आपकी फोकस रहने की योग्यता और उसकी कैपेबिलिटी भी उतनी ही अच्छी होगी। ऑलराइट, तो आपको ध्यान रखना है अपनी स्लीप के बारे में, उसको स्लीप डिसऑर्डर में कन्वर्ट नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ जो आप यूज कर सकते हैं अपनी अटेंशन क्वालिटी को, अपने अटेंशन स्पैन को अच्छा रखने के लिए, वो है एम्प्टी ब्रेक्स। हमने बात की है कि आपको टाइम टाइम पर ब्रेक्स लेने होते हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बीच में आप छोटा सा ब्रेक लीजिए। आप लगातार कोई भी काम ना करें, छोटा मोटा बीच में ब्रेक ज़रूर लें। आपने 1-1.5 घंटा पढ़ाई की और बीच में 10 मिनट का ब्रेक लिया, ये ज़रूरी है आपका ब्रेक लेना। लगातार कोई भी काम करते रहेंगे तो आपका माइंड थोड़ा रिटार्डेड फील होने लगेगा उसको। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ छोटे मोटे बीच में ब्रेक लेने हैं। पर जो चीज़ आपके ब्रेक्स को इफ़ेक्टिव बनाती है वो है उसका एम्प्टी होना। कई बार आप क्या करते हैं कि आप अपनी स्टडीज़ से ब्रेक लिया और मोबाइल में लग गए, तो ये ब्रेक नहीं है। ब्रेक का मतलब है अपने माइंड को रेस्ट देना, उसको एक साइलेंस जोन में रखना, उसको अलग से डेटा प्रोवाइड ना कराना, उसको स्विचिंग ना कराना एक टास्क से दूसरे टास्क से। आपको बस ध्यान रखना है कि आप जब ब्रेक लें तो वो एम्प्टी हो, आप अपना जाए एक वॉक लेकर आएँ, किसी इंटेंस चीज़ में ना इन्वॉल्व हों, फ्रेश होके आएँ, अपना मुंह धुल के आएँ, पानी पी के आएँ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार पानी पीते रहें ब्रेक्स में। सो
आपको ब्रेक्स लेने हैं, लेकिन वो एम्प्टी होने चाहिए, न कि किसी और इंटेंस चीज़ में इन्वॉल्व। अपने माइंड को रेस्ट दें, ये आपकी अटेंशन क्वालिटी को बढ़ाएगा। इसको आपको अपने लाइफस्टाइल में इनकलकेट करना है। एक और मेथड जो आपकी अटेंशन क्वालिटी को बढ़ाएगा वो है राइटिंग। हमने इस प्रोग्राम में शुरुआत से ही आपकी राइटिंग पर जोर दिया है, आपको जनरल राइटिंग कराई है। उसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका ऑब्जेक्टिव आपके सामने क्लियर हो और आपको ये क्लियर हो कि आपका टाइम किस तरह से जा रहा है। आप अटेंटिव रहे अपने लिए। जब आप लिखते हैं तो आप एक्टिवली सोचते हैं। जब आप सोचते हैं तो आपका अटेंशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आता है और आप अटेंशन की स्टेट में होते हैं। तो आप कोशिश करिए जो कुछ भी सीखते हैं या समझते हैं उसको लिखें। आप अपनी राइटिंग स्किल्स को बना कर रखें, इस हैबिट को कंटिन्यू करते रहें। ऑलराइट, एक और टूल है आपकी मेडिटेटिवनेस को बढ़ाने का, आपकी अटेंशन स्पैन को बढ़ाने का, वो है म्यूजिक। जब आप अच्छी तरह का म्यूजिक सुनते हैं, एक क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करते हैं म्यूजिक के थ्रू, तब आपका अटेंशन बढ़ता है। कोशिश करिए कि एक ऐसा म्यूजिक सुने जो काम हो, जो आपकी सूद करे, आपके मूड को लाइट करे। ऐसा म्यूजिक सुनने से भी आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता है। सोने से पहले एक दो चैंट कर सकते हैं, जैसे ओम या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। जब आप चैंट करते हैं या कोई मंत्र उच्चारण करते हैं तो भी आपका माइंड थोड़ा स्टेबल होता है, आपकी अटेंशन क्वालिटी बढ़ती है। किसी चीज़ को जप भी बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में लेकर आ सकते हैं, जो आपके लाइफस्टाइल के थ्रू आपकी लर्निंग में, आपकी स्टडीज़ में अटेंशन की क्वालिटी बढ़ा देगा। आपकी हर चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके लाइफस्टाइल से है, क्योंकि आपकी लर्निंग आपकी लाइफ में ग्रोथ करने के बारे में है। कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपकी ग्रोथ के बारे में है और आपकी ग्रोथ आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। इसलिए हमने बात की थी आपकी स्लीपिंग आवर्स की, आपकी एक्सरसाइजेज की, मेडिटेटिवनेस की, योगाज की और भी बहुत सारी चीज़ों की जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आनी है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आई होगी। आपने समझा होगा कि ऑब्जर्वेशन क्या है फोकस होना, और क्या है अटेंशन क्वालिटी को मेंटेन करना। कौन कौन से टूल्स आप इस चीज़ में यूज कर सकते हैं, उनको कैसे अपने लिए इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इन चीज़ को इफ़ेक्टिव बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है प्रैक्टिस में रखना। आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस में रहना होगा। आप जितना इनको प्रैक्टिस करेंगे, जितना इनको यूज करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल में लेकर आएंगे, उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आप उतने अच्छे हो पाएंगे। आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और क्वालिटी ऑफ अटेंशन उतना अच्छा हो पाएगा। आप उसके साथ उतना ही अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी लर्निंग बेटर हो रही है। सो आपको इन सब टूल्स को यूज करना है अपने साथ, और आपको ये भी देखना है कि आप उसके साथ कैसे ग्रो कर रहे हैं, उसके ऊपर एनालिसिस भी करना है। होपफुली आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपने नई चीज़ें सीखी होंगी, आप उसको अपने लाइफस्टाइल में मेंटेन ज़रूर करिए। आप उसके साथ रिलेट करते रहिए। आपने जो कुछ भी सीखा उसको अपनी जनरल राइटिंग में ज़रूर लिखिए। आपने जितने भी टास्क हैं उसको कंटिन्यूसली और सीक्वेंस में करते रहना। आज के सेशन शेड्यूल का टास्क है आपके ड्रीम्स। आपको बताना है कि आपके कौन कौन से ड्रीम्स हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं लाइफ में, और उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है। क्या आप उनके लिए अभी कुछ कर रहे हैं, या क्या क्या चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो वो पॉसिबल हो पाएंगे। आपको इसको अपने शब्दों में, अपनी जनरल राइटिंग में लिखना है। आपको समझना है कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। आपको इसके बारे में अच्छे से सोचना है और उसको फिर लिखना है। हम इसके बारे में आगे बात भी करेंगे। लेट्स सी कि आपकी अभी की अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये आपको बताएगा कि आपकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, आप क्या क्या नया सीख रहे हैं। आप इस टास्क को और अपनी जो जनरल राइटिंग हो उसको मेंटेन ज़रूर करते रहना, उसको कंटिन्यूसली रेगुलर करते रहना। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आई होप कि कुछ कुछ चीज़ें आपको अब तक समझ आ भी गई होंगी कि ये आपको कैसे हेल्प कर रहा है। इन्हीं सब चीज़ों पर बिल्डअप करने के लिए हम कुछ और नए टूल्स और टेक्निक्स को आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। हम उनको समझेंगे कि आप अपने लाइफस्टाइल में उनको कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। सो लर्नर्स,
आज के सेशन में आपने जो कुछ भी सीखा उसको रिपीट कर लेना, उसको समझ लेना, उसको रिवीजन कर लेना। ये आपके लिए ज़रूरी है। पिछले जितने भी सेशंस हुए हैं उनको धीरे धीरे समझते रहें, दोबारा से उनको रिपीट करते रहें। आपने जो भी अपनी जर्नल राइटिंग में लिखा है उसको पढ़ते रहें, समझिए कि आपने क्या सब सीखा है, और हम इसके ऊपर लगातार बिल्डअप करते रहेंगे। आपकी लर्निंग जर्नी में आपको हेल्प होती रहेगी और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले और आप अपनी लर्निंग जर्नी को मेंटेन कर पाएँ, उसमें एक्सेल कर पाएँ। सो लर्नर्स, आज के सेशन के लिए इतना ही, एंड विद ऑल द एनर्जीज एंड एंथुजियाज्म आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बी जॉयफुल एंड कीप लर्निंग।